मोमोज वाली की कहानी। शहर की भीड़-भाड़ वाली गली के एक कोने में एक छोटी सी मोमोज की ठेली लगती थी। ठेली पर हमेशा से खुशमिजाज मुस्कुराती हुई लड़की बैठी रहती थी जिसका नाम था रीमा। सब लोग उसे प्यार से मोमोज वाली कहकर बुलाते थे। रीमा का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहती थी कि एक दिन उसकी अपनी बड़ी रेस्टोरेंट हो जहां लोग सिर्फ उसके हाथों के बने मोमोज खाने आएं। लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी ठेली तक ही सीमित थी। सुबह से शाम तक वो मोमोज बनाती और हंसते हंसते ग्राहकों को खिलाती। एक दिन वहां केज का एक लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। वो पहली बार उस गली में आया था और खाने के शौक की वजह से उसने सोचा कि चलो मोमोज चखते हैं। जब उसने प्लेट उठाई तो मोमोज का स्वाद चखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अर्जुन बोला, वाह, इतने टेस्टी मोमोज तो मैंने कभी खाए ही नहीं। रीमा हंसकर बोली, अच्छे लगे तो बार बार आइएगा, हमारी ठेली हमेशा खुली है। उस दिन से अर्जुन रोज वहीं आने लगा। धीरे धीरे उनकी छोटी सी बातचीत लंबी होने लगी। पहले वो सिर्फ नमक कम है या चटनी ज्यादा दीजिए जैसी बातें करते थे, पर अब मौसम, सपनों और जिंदगी तक की बातें होने लगीं। मोमोज और सपनों की बातें। दिन अर्जुन ने पूछा, रीमा तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो रोज सुबह से शाम तक? रीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरे मोमोज सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि मेरे सपनों के लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे मोमोज को याद रखें। एक दिन मेरा अपना रेस्टोरेंट होगा। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की सिर्फ मोमोज वाली नहीं बल्कि एक जिंदादिल इंसान है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। प्रेजेंट। अर्जुन ने सोचा कि रीमा को खुश करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। एक दिन वो एक छोटा सा बोर्ड बनवाकर लाया जिस पर लिखा था, रीमा के मोमोज दिल से बने, प्यार से परोसे। जब रीमा ने वो बोर्ड देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है अर्जुन, ये मेरे लिए कितनी बड़ी चीज है। उस दिन से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक दिन नगरपालिका वालों ने आकर कहा कि यहाँ ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने रीमा की ठेली जब्त करने की धमकी दी। रीमा परेशान हो गई। वो सोचने लगी, अब मेरे मोमोज कहाँ जाएंगे, मेरे सपनों का क्या होगा? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रीमा चिंता मत करो, सपने कभी ठेली में बंद नहीं होते, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। उसकी बातें सुनकर रीमा की आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसके सपनों को भी अपना समझता है। अर्जुन ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टॉल लगवाया। सबने मिलकर पोस्टर छापे, रीमा के मोमोज अब नए अंदाज में। स्टॉल पर भीड़ लग गई। लोग चटनी में डुबोकर मोमोज खाने लगे और तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रीमा खुश होकर अर्जुन से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम न होते तो मेरा सपना यहीं खत्म हो जाता। अर्जुन मुस्कुराया, रीमा तुम्हारा सपना ही अब मेरा सपना है। कई महीने बीत गए। अब रीमा का छोटा सा स्टॉल पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से उसके मोमोज खाने आते। एक शाम जब स्टॉल बंद हो चुका था, अर्जुन ने रीमा को पास बुलाकर कहा, रीमा मुझे तुम्हारे मोमोज से प्यार है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुमसे प्यार है। रीमा चौंक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अब मेरे मोमोज और मेरा दिल दोनों तुम्हारे हो गए। दोनों हंस पड़े और उसी पल उनकी दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। रीमा और अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों के साथ साथ अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए जो हमें सच में समझे और सपनों को पूरा करने में साथ दे तो जिंदगी और भी खूबसूरत